सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, CEO ऑफ विडाल्सर कंप्यूटर इंडस्ट्रीज एंड फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग। आज आप लोगों के समक्ष मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ और आप सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर मैं हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के खुशियों की शुभकामना करता हूँ एवं उनके सुख समृद्धि की शुभकामना करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग आयुर्वेदिक खेती की जो तकनीक है उसके आधार पर हमने ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों के स्थानांतरण की एक विधि तैयार की है, जिसके माध्यम से हम हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती कर सकते हैं। आज इसी के समक्ष इस पावन दिन पर मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें मैं अभी आप लोगों के समक्ष जो अभी तक की अपडेट्स है, जो अभी तक की जो जानकारी है कि कितना विकास हुआ और इसमें कितना, जैसे पिछले 4 सालों में जो हमने किया वो लास्ट वीडियोज़ में भी अपलोडेड है। और अभी जो हमने इस मौसम में इस वर्ष 2024 में हमने गेहूँ, सौंफ, जीरा जैसी फसलों को जो रबी की फसलें हैं उसको हमने खरीफ सीजन में हमने लगाने का प्रयास किया है और इसमें हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। और इसी के संदर्भ में हमने जो अभी विकास प्राप्त किया है, जो उसमें जो हमें उपलब्धियाँ हासिल हुई, आज उसकी जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग इस वीडियो में अभी देख रहे हैं कि जो गेहूं लगभग हमारा 35 दिन का होने जा रहा है, 30 से 35 दिन का होने जा रहा है। हमने इसका 13 जुलाई को हमने इसका रोपण किया था, बीज सिंचाई किया था 13 जुलाई 2024 को। और आज हमने जो 15 अगस्त 2024 में लगभग 1 महीने 4 दिन लगभग होने जा रहे हैं। इसमें हमने जो विकास प्राप्त किया है उसके संदर्भ में मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख पा रहे हैं कि लगभग 1 महीने 4 दिन का फसल हो चुका है, 35 दिन का लगभग हो चुका है, लगभग 30-35 दिन का फसल हमारा हो चुका है। उसमें जो हमने विकास प्राप्त किया, उसमें देखिए किसी में भी कोई रोग नहीं है। और ये जुलाई का महीना और अगस्त का महीना जो बारिश का मौसम होता है उसमें भी हमने बेहतर विकास प्राप्त किया है, उसमें भी कोई समस्या नहीं आई है फसल में। तो इसके संदर्भ में मैं आप सभी के समक्ष जो जानकारी है वो प्रस्तुत किया हूँ। और आप सभी लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि लगभग 30-35 दिन का फसल में हमारे कोई भी गेहूं में किसी पौधे में कोई रोग नहीं है। और पौधे का विकास, मिट्टी में आप देख रहे हैं काफ़ी अधिक मात्रा में पानी है, मिट्टी लगभग स्पंज की तरह हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसमें जो मिट्टी में ये गेहूँ की जो पौधे हैं, पौधे जो है के जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं, उसमें कोई भी रोग नहीं हुआ है। और ये हमने कर दिखाया है सिर्फ और सिर्फ हमारी आयुर्वेदिक खेती की तकनीक, जिसमें हम लोग जड़ी बूटी के माध्यम से हम लोग जो दवाएं तैयार की हैं, 100% शुद्ध आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड, आयुर्वेदिक हर्बिसाइड, आयुर्वेदिक खाद और आयुर्वेदिक प्लांट्स ग्रोथ टॉनिक, ये 5 तरह की जो खेती की हमने दवा विकसित की है, पूरी तरह शुद्ध जड़ी बूटी आधारित जो है, इसके माध्यम से जो हमने जो विकास प्राप्त किया है वो आपके समक्ष आज प्रस्तुत है। और इसमें आप इसी वीडियो में अभी आप देख रहे हैं कि सौंफ जो होती है और जीरे की फसल जो होती है वो भी रबी की फसल होती है, उसे हमने इस खरीफ सीजन में हमने जो जाया है। और आप देख रहे हैं जो कि जीरा में कहा जाता है कि अगर जीरा और सौंफ में पानी लग जाए तो फसल में डेड फंगस का जो है विल्ट डिजीज़ का जो प्रभाव पड़ जाता है, बैक्टीरियल विल्ट का प्रभाव पड़ जाता है। इसके बाद भी देखिए इसमें कोई भी पौधे में कोई भी जो है कोई भी आपको फंगस नहीं दिख रहा है, कोई भी उसमें कोई रोग नहीं दिख रहा है, उसमें दाने भी आने शुरू हो गए हैं। और लगभग 35-40 दिन तक फसल में ही ये विकास आपको देखने को सामने मिल रहा है। ये हमारी आयुर्वेदिक खाद, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड और आयुर्वेदिक फंगिसाइड की तकनीक की वजह से संभव हो पाया है। इसके साथ साथ आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो मूँगफली हमने लगाई है वो भी लगभग 35-40 दिन का होने जा रहा है। उसमें भी आप देखिए जड़ों में दाने आने शुरू हो गए हैं और मूँगफली में दाने बनने शुरू हो गए हैं। और इसके बाद उसमें फलियाँ बनेंगी, फलियों में फिर दाने बनेंगे। तो इस मूंगफली में भी देखिए कोई रोग नहीं है। इस बारिश के मौसम में अक्सर कीट पतंगों का रोग होता है, फफूंदों का रोग होता है, लेकिन उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। इसमें साफ तौर पे आपको वीडियो में साफ तौर पे दिख पा रहा होगा जो लोकेशन के साथ हमने डाला है, जहाँ पे हमारी खुद की फार्म है, एग्रीकल्चर का फार्म है, बेला में गाँव जियारपुर प्रखंड, समस्तीपुर ज़िला में, बिहार राज्य में, जो हमारे भारत देश में एक जगह है, वहाँ पर मेरा खुद का 4 एकड़ का फार्म है। वहाँ पर मैंने इसका विकास किया है। पहले हमने इसे छोटे से प्रोटोटाइप के रूप में इसका विकास किया है। अब इसे सभी किसानों को प्रेरित करते हुए सबको बड़े स्तर पे करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो
जो हमारा दलहन की फसल है, जैसे मूंग की फसल में जो हमने विपरीत मौसम में मूंग और सोयाबीन में विपरीत मौसम में हमने जो उगाया था मूंग को खासतौर पे, तो हमें बारिश के मौसम में भी उसका परिणाम मिला था और उसमें कोई भी फसल में कोई रोग नहीं प्राप्त हुआ था। इसी वर्ष हमने फिर से जो है अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मैं जाता रहता हूँ। उस दौरान मैंने जो खेती की तकनीक मैंने देखी है, जो आयुर्वेदिक खेती की तकनीक जो मैंने विकसित की है, उसके माध्यम से मैंने अलग अलग क्षेत्र में जहाँ भूजल नहीं के बराबर है, 10 से 20% ही भूजल है, बारिश का जो हमारे देश में जितनी बारिश औसतन होती है उसके मुकाबले उसका 30% ही बारिश हो पा रहा है। ऐसे कई सारे हमारे मध्य भारत के, मध्य प्रदेश राज्य में जब मैं गया वहाँ पे देखा, छत्तीसगढ़ राज्य में गया, उड़ीसा में गया, तो वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं पे अच्छी बारिश होती है उन सभी राज्यों में, कहीं कहीं पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो कुछ क्षेत्र है जहाँ पर बंजर भूमि है, और वहाँ पर हमने टमाटर का भी विकास किया था, टमाटर के तौर पर विकास किया था। अब हमारी कोशिश है कि हमारे जो इस हमारे जो ठाना है कि हमारी कोशिश है कि हम लोग हर मौसम में हर तरह की फसल, जो मुख्य 5 तरह के जो हमारे भोजन में फसलें होती हैं वो होती है अनाज, दाल, तेल, मसाले और सब्जियां। इसको हम लोग सालों भर उपजाना चाहते हैं, और इसके संदर्भ में हमने आयुर्वेदिक खेती का ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स हमने अपने खान पर हमने इसे विकसित किया है। इसकी जानकारी अभी आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे कि दलहन की फसल, वो हमारी ज़्यादातर दलहन की फसलें जो है अप्रैल मई तक होते होते वो समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से दलहन सालों भर इतनी बड़ी जनसंख्या में हमें इसे उत्पादन करके सभी जनसंख्या 140 करोड़ हमारे देश में जनसंख्या है, हमारे देश की जनसंख्या है, इन सभी को जो है भोजन प्राप्त करने के लिए दाल की मुख्य फसल, दाल हमारे भोजन का मुख्य आहार है, उसे 140 करोड़ को देते हुए हमें एक्सपोर्ट भी करना है, बाकी लोगों को सप्लाई करने के लिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। और इसके कारण जो है मैं चाह रहा था कि दलहन की फसल भी सालों भर उपजाई जा सके, और गेहूँ जिसको कि हम लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत का अनाज है, जो प्रतिदिन भोजन में उपयोग में आती है, उसे हम लोग सालों भर उत्पादन करने के लिए हमने खरीफ सीजन में इसे लगाया है, और अभी तक हमें इसमें लगातार सफलता प्राप्त होती रही। आप सभी के समक्ष इसका प्रमाण प्रस्तुत है, आप सभी देख पा रहे हैं। इसमें सिर्फ हमने आयुर्वेदिक जो हमारी तकनीक है उसका प्रयोग किया है। आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड और आयुर्वेदिक फंगीसाइड में इतनी शक्ति है कि यह आपको किसी भी मौसम में किसी भी तरह की फसल को किसी भी मिट्टी पर लगाने की क्षमता रखती है, और इस कारण से जो है आपको इस बारिश के मौसम में भी गेहूं में कोई रोग नहीं हुआ है, और इनका पौधे का लगातार विकास हो रहा है। अभी कुछ 10-15 दिन के बाद आप देखेंगे इसमें बालियाँ भी आनी शुरू हो जाएगी। 50-60 दिन का जब पौधा होता है तो उसमें बालियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो इसका भी आप विकास देखेंगे। और जैसा कि मैं अभी कह रहा हूँ कि सौंफ की फसल, जीरे की फसल भी हमारे घरों में, जीरा हमारे भोजन का एक मुख्य आहार है, जो मसाला है जो कि हम लोग प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, जो कि जीरा के बगैर हमारे घर में भोजन नहीं बन पाता है। जीरा हो गया, हल्दी हो गया, धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, ये 4 तरह के जो मसाले हैं जिसका प्रयोग हम लोग नियमित रूप से हमारे आहार में करते हैं। वो जीरा की फसल भी मैं इस मौसम में उसको उगाने में सक्षम हो पाया हूँ, इसका प्रमाण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जीरा और सौंफ जो हमने जो विकास किया था उसकी जानकारी भी प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष में। और मैं इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को मूंगफली में भी, मूंगफली का नहीं, इस सीज़न का खरीफ का ही सीज़न का फसल है, लेकिन इसे भी हमने, क्योंकि हमारे बिहार राज्य में मूंगफली की फसलें, खासतौर पर बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में हमारे इधर मूंगफली की फसल नहीं होती है, लेकिन इसमें जो कमाई है वो बहुत अच्छी है। इस कारण से मैं हमारे इधर के किसानों को प्रेरित करने के लिए मैंने मूंगफली की फसल को भी इधर लगाया हूँ, जिसकी जानकारी भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। और मूंगफली का विकास हमारी मिट्टी पे भी बहुत अच्छी मात्रा में हुई है, और इसमें आप देख रहे हैं कोई रोग प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि वो भी आयुर्वेदिक खेती से ज़्यादा जुड़ें, और इसका परिणाम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। हमारी आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड में, आयुर्वेदिक फंगीसाइड में, आयुर्वेदिक खाद में, आयुर्वेदिक प्लांट ग्रोथ टॉनिक में, इन चारों में इतनी क्षमता है कि ये हर मिट्टी पर हर तरह की फसल को उपजाने में सक्षम है। इसी के संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जो जैविक या कोई और प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, या कुछ वो केमिकल को, रासायनिक खेती को छोड़ करके वो आयुर्वेदिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ आना चाहते हैं, उनका एक डर होता है, उनका एक भ्रम होता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका उत्पादन घट जाएगा। तो इसके संदर्भ में मैंने आयुर्वेदिक खेती में ऐसी खाद विकसित किया है, ऐसा टॉनिक विकसित किया है, जो कि प्रथम वर्ष में ही, प्रथम उत्पादन में ही, जो प्रथम आपका तिमाही 3 माह से 4 माह का जो फसल होता है, जब आप पहली बार आयुर्वेदिक खेती की शुरुआत करेंगे अपने खेतों में, तभी जो आप जो उसमें प्राप्त करेंगे, जो आपका उत्पादन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। 20% से 25% तक उत्पादन बढ़ाने की इसमें क्षमता है। अगर आप आयुर्वेदिक खाद का नियमित रूप से हमारे खेतों में प्रयोग करें,
आयुर्वेदिक खेती के तहत। इसके बाद आयुर्वेदिक प्लांट को टॉनिक का प्रयोग करें नियमित रूप से, जो बताएगा उसके हिसाब से, तो आपको आराम से उत्पादन जो हाइब्रिड बीज में जो आप उत्पादन प्राप्त करते हैं वो आप जनरल सीड्स में अपने देसी बीज में आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इस भ्रम में आपको या फिर ये चिंता में आपको रहने की जरूरत नहीं कि अगर आप प्रकृति की तरफ बढ़ रहे हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं या जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको उत्पादन घट जाएगा। इसका समाधान है आयुर्वेदिक खेती के पास, वो अपनी आयुर्वेदिक खाद जो हमारी आयुर्वेदिक खाद है और आयुर्वेदिक प्लांट टॉनिक वो उत्पादन बढ़ाने का काम करती है फर्स्ट टाइम में। आपको उत्पादन घटेगा नहीं बल्कि विपरीतः आपको उत्पादन बढ़ जाएगा फर्स्ट टाइम में। तो मैं ज़्यादा से किसानों से अनुरोध करूँगा कि वो जो किसान घबरा रहे थे रासायनिक खेती को छोड़ करके आयुर्वेदिक खेती की तरफ आने के लिए, उनको के समक्ष ये प्रमाण प्रस्तुत है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही, मैं ये ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, सबके समक्ष बोल रहा हूँ कि अगर वो आयुर्वेदिक खाद का, आयुर्वेदिक प्लांट टॉनिक का, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड का और आयुर्वेदिक फंगिसाइड का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो उनका उत्पादन जो है प्रथम फसल में ही 25% तक लगभग बढ़ जाएगी। लगभग 25% उत्पादन जो है जो हाइब्रिड बीज से आप प्राप्त करते हैं, जैसे अगर आपने 10 क्विंटल हाइब्रिड बीज से उत्पादन प्राप्त किया तो आप इसमें 12.5 से 13 क्विंटल आप उत्पादन प्राप्त करेंगे आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से पहली फसल में। इस बात को मैं सभी किसानों को आश्वस्त करता हूं जो आयुर्वेदिक खेती की तरफ आना चाहते हैं कि उत्पादन के लिए नहीं घबराएं, वो आराम से उत्पादन प्राप्त करेंगे। बस नियमित रूप से जैसे जैसे संदर्भ में बताया गया है वैसे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड, आयुर्वेदिक प्लांट टॉनिक और आयुर्वेदिक खाद का नियमित रूप से प्रयोग करें ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े। और इसका 1 एकड़ का मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा भी आता है, तो 10,000 से 13,000 तक मैक्सिमम खर्च जाता है पूरे 1 एकड़ का एक फसल में, जो कि आपको मूल जो दाम है, दवाओं की दाम है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। उस पर मुश्किल से मुश्किल जो सिर्फ खाद और दवा का खर्च 12 से 13,000 रुपये तक मैक्सिमम जाता है। तो उस संदर्भ में आप अगर रासायनिक खेती या बाद बाकी किसी और खेती के माध्यम से बात करें तो उसमें आपको कई चीज़ों को बराबर देना पड़ता है। पानी की उपलब्धता आपके पास अधिक होनी चाहिए, इसमें हमने अधिक पानी की उपलब्धता की जरूरत नहीं है। आप इसे जहाँ 1000 से 5000 लीटर तक, कहीं कहीं 5000 लीटर तक भी धान को उत्पादन की जरूरत पड़ती है। अभी हम लोग सर्दी के मौसम में हम लोग धान लाएंगे जब पानी की उपलब्धता उतनी नहीं रहती है। अभी हमने गर्मी और खरीफ जो बरसात के मौसम में हमने गेहूँ लगाया है, अब हम लोग इसके विपरीत कुछ दिनों में जो सर्दी आएगी, सर्द की मौसम आएगी, तब हम लोग धान का विकास करेंगे। और आप सभी लोग देखेंगे उस धान में भी हम लोग जो हैं बहुत, तो उसमें बारिश नहीं होती है तो उसमें तो 5000 लीटर तक 1 किलो चावल को उपजाने में जो पानी लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूनतम पानी जो प्राकृतिक पानी है और जो 2 से 3 सिंचाई में ही हम लोग जो है उस धान का विकास करते हैं। इसके लिए आपको अधिक पानी लगाने की जरूरत नहीं है। तो किसानों की चिंता होती है अगर पानी नहीं देंगे, जो धान के किसानों की चिंता होती है कि उसमें जो है कीट पतंग लग जाएंगे, उसमें खरपतवार हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो कीट पतंगों को लगातार 2 महीने 1 महीने तक लगातार जो अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो फिर उनको सुरक्षा प्रदान करती है। और फिर जो हमारे पास आयुर्वेदिक हर्बिसाइड भी है जिसका सही ढंग से सही अनुपात पे प्रयोग किया जाए। जैसे हम अपने खेत में लगभग हम लोग 1 एकड़ में 1 किलो 1.25 किलो करीब हम लोग एक बार ही हम लोग देते हैं एक फसल में। 1 एकड़ में हम लोग प्रयोग करते हैं आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का और 1 टाइम डोज में शुरुआत में ही दे देते हैं, जिसके कारण उसमें खरपतवार नहीं उगता है, जिसका आप प्रमाण इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि उसमें कोई भी प्रकार का खरपतवार नहीं है। तो इस माध्यम से जो है अगर आप खेती करेंगे तो आपको कम बजट में जो है कम लागत में जो है, इसके साथ साथ आपको कम श्रम में, अधिक श्रम लगाने की जरूरत नहीं है, अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अधिक लेबर की जरूरत नहीं है, अधिक पानी की अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं है। उसमें कम सिंचाई में भी आप आयुर्वेदिक खेती कर सकते हैं। और जो हाइब्रिड बीज से जो उत्पादन प्राप्त होता है उससे 25% अधिक उत्पादन आप जनरल बीज से आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से अनुरोध करूँगा कि आयुर्वेदिक खेती की तरफ में देखिए। हमारे देश में आज जो है लगभग 30% ऐसे लैंड हैं जहाँ पर कि जो कि रहने या फिर आपको जो है बैरन लैंड्स के रूप में कहलाते हैं, बंजर भूमि के रूप में 20 से 30% ऐसे लैंड है। और हमारे देश में जब मैं पुनः दोहराता कि हमारे देश में अभी भी लगभग जो है 140 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ लोग जो है 10% आबादी जो है जिनको प्रतिदिन भोजन नियमित रूप से प्राप्त नहीं होता है। अभी भी 40 से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको नियमित रूप से साफ पानी प्राप्त नहीं होता है। और इस आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आयुर्वेदिक खेती को मैंने इसलिए विकसित किया है कि मेरी कोशिश है कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो है लोगों को साफ पानी, साफ अनाज और स्वस्थ जो है जीवन प्राप्त हो। तो इसके माध्यम से हम आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से इसे हासिल कर सकते हैं। और जो अभी तक मैंने पिछले 8 वर्षों में जो आयुर्वेदिक खेती का विकास हुआ इसके संदर्भ में कई सारे मैंने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और ये आप सभी के समक्ष हर एक फसल में, अलग अलग तरह की सब्जियों में फसल में आप लोग के समक्ष इसका विकास जो है प्रस्तुत है। अब मैं सभी किसानों से मेरा अनुरोध है, सभी तरह के जो राजनेता हैं या फिर हमारे देश की सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकार है, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आयुर्वेदिक खेती की तरफ जुड़ें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ उठाएँ। आज भी हमारे देश में लगभग 20 से 30% जो लैंड है वहाँ पर कोई भी जो है जीवन
जो है कृषि भूमि योग्य जीवन नहीं है, या वहाँ पर जो है आम जन नहीं रहते हैं, आम जीवन सही ढंग से नहीं व्यतीत कर पाते, वहाँ पर सुख सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो उसके संदर्भ में ऐसी दुनिया में ऐसे कई सारे, जैसे अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में लगभग 65% का वहाँ का टोटल लैंड है, भूभाग्य है, वहाँ का 65% जगह जो है वहाँ पर जो है कोई भी आपको जो बंजर भूमि है वहाँ पर आपको जीवन जो सही ढंग से जीवन यापन नहीं होता है, और वहाँ पर सारी तरह की सुख सुविधाएँ या कृषि योग्य भूमि नहीं है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ की लगभग ज़्यादातर आबादी वहाँ के मात्र 5% जगह पर ही रहती है, 95% का जगह खाली है, और वहाँ पर जो है उसमें ज़्यादातर आपको जो है जो रेगिस्तान है, बंजर भूमि है, और इसके अलावा जो है वहाँ पर कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता नहीं है। तो आज हम लोग लगभग 800 करोड़ की आबादी दुनिया भर में पहुँच चुके हैं, 800 करोड़ से अधिक हो चुके हैं, और इसके विपरीत जो है हमारी कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है, रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। और इसी के संदर्भ में जो मेरा आयुर्वेदिक खेती को विकास करने का सबसे मूल कारण था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि तैयार करना चाहता हूँ, ताकि जो है मेरी जो मुहिम है, हमारी आयुर्वेदिक खेती की जो मुहिम है, सबको प्यार सबको भोजन, यही है आयुर्वेदिक खेती का मिशन। जो मेरी कोशिश है कि सभी लोगों को जो भोजन प्राप्त हो, सभी लोगों की जो है को प्यार मिले, सभी लोगों को जो है सही ढंग से अच्छा जीवन प्राप्त हो। समानता का अधिकार इस जो है पृथ्वी का प्राकृतिक नियम है, और जब हम लोग समान रूप से नहीं रहते हैं, और जब अगर दुनिया में 1% आबादी जो पूरी दुनिया का जो है कार्बन एमिशन के लिए ज़्यादातर जिम्मेदार है, तो फिर वैसे केसेस में हम आपदाएँ देखते हैं, महामारी देखते हैं, और इसके पीछे इसको रोकने के लिए, इसको संदर्भ में रोकने के लिए हमने आयुर्वेदिक खेती का जो विकास किया है, इसके माध्यम से हम हाई टीडीएस वाटर जो लेवल रहता है रेगिस्तान में, यहाँ पे वहाँ पर भी, या फिर ऐसे गंदे जगह पर नालियों में, नाली के पानी से भी या गंदे पानी से भी हम लोग जो है आयुर्वेदिक खेती को करके उसके जो वाटर को पीने योग्य बना सकते हैं। वहाँ के जब वो पानी आप आयुर्वेदिक खेती के लिए प्रयोग करेंगे तो हमारी आयुर्वेदिक कीटनाशक, आयुर्वेदिक फफूंदनाशक और आयुर्वेदिक दवाओं में इतनी क्षमता है, उसमें जो बैड बैक्टीरिया होंगे उनको खत्म कर देता है, और उसको जब भूजल के रूप में जब वो जाती है पृथ्वी के अंदर, तो फिर वो अच्छी पीने योग्य पानी बन जाती है। और इसकी बहुत ज़्यादा हमारी दुनिया में ज़रूरत है, क्योंकि भूजल जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो रही है, और बारिश हमारे विश्व भर में जो है सही समय पर नहीं हो पाती है। तो आयुर्वेदिक खेती सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए भूमि योग्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग हर किसी को भोजन प्राप्त करवा सकते हैं, हर किसी को स्वच्छ पीने योग्य पानी प्राप्त करवा सकते हैं। हम लोग मौसम में जो परिवर्तन लगातार हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसको भी रोक सकते हैं। आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग हर एक तरह की फसल को एक जगह पर लगाकर किसानों के आय को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग एक देश, भारत जो हमारा देश, जो गौरवशाली देश है, ये दुनिया के ऐसे कई सारे देशों के लिए उदाहरण बन सकता है, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महादेशों के लिए उदाहरण बन सकता है, जहाँ पर कि लोग भोजन और पानी के लिए तरसते हैं। वहाँ पर भी हम लोग अपनी आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से भारत उनके लिए विश्व गुरु बनकर उनके लिए जो है भोजन और पानी की व्यवस्था करवा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश भारत की ये संस्कृति है, जिसके माध्यम से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आयुर्वेदिक खेती का विकास करूं और दुनिया भर में जो है पीने और खाने योग्य व्यवस्था को सुचारू रूप से जो है व्यवस्थित कर सकूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग जो है सबसे बड़ी जो समस्या आती है, क्योंकि रेगिस्तान में या अफ्रीकन देशों में यह समस्या है कि वहाँ पर जो है पीने योग्य पानी सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है। और हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत में भी जो है ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पे लोग पानी पीने के लिए बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं स्वच्छ पानी लाने के लिए। भूजल धीरे धीरे घटता जा रहा है, लेकिन उसके संदर्भ में हमने आयुर्वेदिक खेती इसलिए विकसित की है कि आयुर्वेदिक खेती आपको जल संचयन में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकती है, पानी को स्वच्छ बना सकती है, और यह हमने करके दिखाया है। आप इसका प्रमाण इसी संदर्भ से समझ जाइए कि आयुर्वेदिक खेती इस मौसम में भी, जो बहुत ही पानी के लिए नाजुक फसल है, पानी में जो खराब हो जाने वाली फसलें अधिक वर्षा में, वो भी इस संदर्भ में खराब नहीं हुई है। जैसे जीरा, सौंफ और गेहूँ, मैंने इस मौसम में यही चीज़ दिखाने के लगाया कि ये इस मौसम में भी खराब नहीं होती है। तो सोच सकते हैं ये जो पानी की गंदगी है, यह इसको कितना तेज़ी से गंदे पानी को स्वच्छ बना सकती है, उन्हें रिसाइकिल कर सकती है और पीने योग्य को बना सकती है। इसी के माध्यम से मैं सभी किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल संचयन पर ध्यान दें, और जल संचयन के लिए वो आयुर्वेदिक खेती का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक खेती को अपने खेतों में जो उपयोग में ला सकते हैं, और इसके माध्यम से कम पानी में उन्हें बोरिंग का या उन्हें नेट हाउस का या पॉली हाउस का या इन सभी जो बाकी विधि है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेदिक खेती के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं आजकल एक्वापॉनिक्स में, पॉली हाउस में, नेट हाउस में करोड़ रुपए का ये आपको जैसे बन गया है, जिसके माध्यम से आपको किसानों
जो किसान सक्षम नहीं है वो 10 लाख 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, जिसके माध्यम से वो हर मौसम, लोग कहते हैं पॉली हाउस में भी ये संभव है करना इस तरह से किसी मौसम किसी फसल, लेकिन उसके लिए आपको 10-20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है आयुर्वेदिक खेती में। आयुर्वेदिक खेती मुश्किल से मुश्किल 12 से 13 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के खर्च में आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें बीज का और जो पानी का थोड़ा बहुत और खर्च आएगा, जो आप जनरल बीज जो आपके जो राशन के दुकानों में जो प्राप्त है उससे अनाज उत्पादन करें। आपको बीज का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि बीज कहाँ से हम प्राप्त करें। अगर आपको जीरा उगाना है तो आप अपने लोकल दुकानों में, जो लोकल अनाज के राशन की दुकान है, वहाँ से जीरा जो आप घर में प्रयोग करते हैं उससे जीरा का उत्पादन करें, और उससे आपको हाइब्रिड से बेहतर आपको उत्पादन प्राप्त होगा। ये मैं आपको सभी के समक्ष ये कह रहा हूँ, ये मैंने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि ये आपको किसी भी ये जो दवा है हमारी आयुर्वेदिक दवाएं, इसकी खासियत ये है कि हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती करवाने में ये सक्षम है। इसी के साथ मैं अपनी बात को रखता हूँ और मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा कि वो आयुर्वेदिक खेती से जुड़ें, और जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आज आयुर्वेदिक खेती एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग किसानों की लागत को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। किसानों की लागत को एक तरह समझिए प्रतिदिन उन्हें हम लोग 200 से 500 रुपये का जो है प्रति किसान जो है हम आमदनी दे सकते हैं। इसके लिए अगर वो मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग करेंगे, मतलब एक ही खेत में वो 5-6 तरह की फसल जो है, जो दलहन की फसल भी उसी खेत में वो लगा सकते हैं, अनाज भी उसी खेत में लगा सकते हैं, एक साथ सब्जियां भी उसी में लगा सकते हैं, मसाले भी उसी में लगा सकते हैं, किनारे किनारे फल भी लगा सकते हैं, फूल भी का उत्पादन कर सकते हैं। इस माध्यम से वो 1 एकड़ 2 एकड़ या जितनी भी लैंड है उसमें वो 4-5 भाग में बांट करके सभी लोग एक ही पेस्टिसाइड हमारी सारी तरह के पेस्ट को कंट्रोल करती है। इसलिए उन्हें अलग अलग फसल में अलग अलग कीट प्रबंधन के लिए अलग अलग दवाओं की जरूरत नहीं है, जो कि आपको अन्य खेती की जो विधियाँ हैं, जैसे रासायनिक खेती हो गई, जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती, उसमें अन्य कीट पतंगों के लिए, अन्य बीमारियों के लिए अलग अलग दवाएँ हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक खेती में सिर्फ एक पेस्टिसाइड है जो कि सभी प्रकार के पेस्ट को कंट्रोल करती है। एक ही फंगीसाइड है जो हर प्रकार के इंटरनल डिजीज में, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगल डिजीज हो गया, इनको कंट्रोल करती है। आयुर्वेदिक खाद है जो कि आपको एक ही खाद, 1 इन ऑल फर्टिलाइजर, जो सारे प्रकार के पोषक तत्वों की भरपाई करती है। आयुर्वेदिक फर्टिलाइजर, आयुर्वेदिक प्लांट टॉनिक है जो पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो प्रबंधन करती है, जिसके कारण कि पौधे में अच्छा फलन उत्पादन हो सके और अच्छा पौधे, जैसे मैं कह रहा था कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से आप पहली बार नहीं 20 से 25% तक उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं। उत्पादन घटेगा नहीं, मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से आपका कभी उत्पादन घटेगा नहीं। आप उसको जब चाहें शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब आप आयुर्वेदिक खेती करें इस बात का ध्यान रहे, उस दौरान आप किसी भी अन्य विधि का प्रयोग नहीं करें, जैसे रासायनिक विधि का, जैविक या अन्य कोई भी विधि का जो आयुर्वेदिक खेती में जो बताया गया है उसी विधियों का प्रयोग करें, ताकि आपके उत्पादन पर उसका जो है रासायनिक विधि का या बाल विधि का दुष्प्रभाव नहीं पड़े, और इस माध्यम से आप बेहतर फसल, बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हम लोग हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती लगा सकते हैं, हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी मिट्टी पर हम लोग कोई भी फसल लगा सकते हैं, चाहे पथरीली मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो या बलुआही मिट्टी हो, उसमें हम लाल मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, किसी में भी हम किसी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। और हम लोग जनरल सीड से, देसी बीज से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें बीज पर अच्छे क्वालिटी के बीज का लैब ग्रोन बीज का जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे उत्पादन करेंगे हर एक फसल का। आप देसी बीज से कर सकते हैं और ये हमने करके दिखाया है। और इसी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो अपनी आमदनी को लेके परेशान है कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े, वो आयुर्वेदिक खेती से जुड़ें और एक ही खेत में मल्टी लेयर फार्मिंग करें, मतलब एक साथ 5 अलग अलग तरह के फसल का उत्पादन करें। दलहन की फसल का भी उत्पादन करें, मसालों का भी उत्पादन करें, तेल के फसल का भी उत्पादन करें, अनाज का विकास करें और सब्जियों का भी उत्पादन करें। इसके माध्यम से वो सभी तरह की फसलों को एक ही खेत में लगा सकते हैं। किनारे किनारे वो अपने खेत के फल को लगा दें, उसके किनारे किनारे फूल, बाद की बाउंड्री लाइन पे वो फूल लगा दें। तो इससे क्या होगा, उसमें आपको पॉलिनेशन भी बहुत ज़्यादा, फूल लगाने से पॉलिनेशन होगा, इससे आपकी उत्पादन भी बढ़ेगी। और अगर फल लगाएंगे तो वार्षिक रूप में आपको फल का भी उत्पादन को प्राप्त हो जाएगा। तो एक खेत में जिसके पास कम भूमि है वो भी किसान प्रतिदिन की कम से कम भी तो 200 से 500 का मिनिमम जो है आमदनी कर सकता है। अगर जो 1 एकड़ से प्रतिदिन इतना वो आमदनी प्रतिदिन कर सकता है, तो जो सारा खर्च हटा करके वो आराम से 500 तक का वो आमदनी प्रतिदिन किसान कर सकता है, जो कि हमारे देश में मध्यम वर्गीय किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रतिदिन कम से कम तो हर एक महीने कम से कम उन्हें 10 से 15 हज़ार रुपये उन्हें जो है हर महीने उनका जो आय होना चाहिए, ताकि उनके परिवार का सही रूप से विकास हो सके, उनका जीवन यापन सुखमय और समृद्धि सहित उनका जीवन यापन कर्ज मुक्त उनका जीवन जी सकें वो। और इसके लिए वो मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग करें, बहुस्तरीय आयुर्वेदिक खेती करें, जिसमें वो तरह तरह की फसल को लगाएं।
इसके लिए ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि अलग अलग फसल लगाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की दवा लगेगी, जी नहीं। ये 5 तरह की दवाएँ ही आपको जो है सभी प्रकार के फसलों के लिए काफ़ी है। आपको एक ही तरह की कीटनाशक से आपको सभी प्रकार की फसलों में आपको कीट और पतंग का प्रबंधन होगा, कीड़े मकोड़ों का प्रबंधन होगा, उनका रोकथाम होगा। एक ही प्रकार के फफूंदनाशक से आपको सभी प्रकार की आंतरिक बीमारियों की रोकथाम होगी। एक ही प्रकार के खाद की ज़रूरत पड़ती है पूरे फसल में। आप 5 kg का 1 टाइम फर्टिलाइज़र है उसे आप प्रयोग करें 3 से 3 महीने में एक बार, वो काफ़ी है उसके उत्पादन के लिए। इसके बार बार आपको कोई और खाद की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो आप मंथली बेसिस पे दे सकते हैं ताकि आपको उत्पादन जो बढ़ता रहे और आपको पहली बार में आपको अच्छा जो है उत्पादन, जो हाइब्रिड बीज से जो उत्पादन, उससे आपको ज़्यादा उत्पादन आपको देसी बीज से प्राप्त हो सके आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से। मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बातों को जो है सभी किसानों तक पहुँचाएँ और इसकी चिंता छोड़ दें कि अगर उनके पास अधिक मात्रा में पूंजी नहीं है, अधिक मात्रा में ज़मीनें नहीं हैं, अधिक मात्रा में आपको जो है लगाने के लिए पॉली हाउस या फिर नेट हाउस ये सब नहीं है, तो वो एक अच्छा उत्पादन नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह की खेती नहीं कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ पारंपरिक खेती करते रहेंगे। देखिए आयुर्वेदिक खेती इन सभी भ्रमों को तोड़ते हुए, पहला भ्रम आयुर्वेदिक खेती में तोड़ा क्या कि अगर हम आयुर्वेदिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। ऐसा जो जैविक खेती में था, जो प्राकृतिक खेती में होता है, अगर जो पहली बार जैविक खेती करते हैं, आयुर्वेदिक प्राकृतिक खेती करते हैं, उनका उत्पादन घट जाता है, यह सच है। लेकिन आयुर्वेदिक खेती में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदिक खेती में प्रथम बार में ही उत्पादन 20 से 25% तक बढ़ जाता है। ये आयुर्वेदिक खेती की खासियत है। दूसरा भ्रम है कि आयुर्वेदिक खेती को आप खुले खेत में लगा सकते हैं, इसके लिए और हर मौसम की फसल को खुले खेत में लगा सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर पॉली हाउस नहीं किया, नेट हाउस नहीं किया तो आपकी फसल बाहर रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, जी नहीं। ये इस दवाओं की खासियत है, हमारे आयुर्वेदिक दवाओं की खासियत है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, टेम्परेचर को स्थिर रखती है, जितना ज़रूरत है फसल के लिए उतना रखती है, जिस कारण से किसान हर एक मौसम की फसल को हर एक मौसम में लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ तीसरा हमने भ्रम तोड़ा कि आयुर्वेदिक खेती जो बाद बाकी खेती में आपको बार बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, वो आयुर्वेदिक खेती में ज़रूरत नहीं है। फिर 1 टाइम डोजेज इन एवरी 3 मंथ्स है, एक बार बस 3 महीने में एक बार जो है आयुर्वेदिक खाद को आपको देना होता है, उसका आप प्रयोग 3 महीने में एक बार कीजिए, वो उसके लिए काफ़ी है 1 एकड़ में। या फिर आप मंथली डोज पे भी, जैसे कि 5 kg का 1 एकड़ पड़ता है, तो आप मंथली डोज पे भी आप कर सकते हैं। 1-1 kg आप हर एक महीने या 1.5 kg आप हर एक महीने दे सकते हैं। तो दोनों आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी पानी की उपलब्धता है तो 1 kg से 1.5 kg आप हर एक महीने दीजिए, या फिर अगर आपके पास कम पानी की उपलब्धता है तो 5 kg एक बार आप दीजिए। और फिर इसके साथ साथ जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक प्लांट्स जो टॉनिक है, खरपतवार के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक हर्बिसाइड है, इसके माध्यम से हम लोग हर एक मौसम हर एक फसल की खेती प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी किसानों से यह कहना चाहूँगा कि वो लोग जो है जो भी कुछ सवाल आयुर्वेदिक खेती से के तहत पूछना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वो मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और फिर इस आयुर्वेदिक खेती की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सभी किसानों को मैं अनुरोध करता हूँ, साथ साथ भारत सरकार का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आयुर्वेदिक खेती के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा मेरा साथ दिया। और इसके साथ साथ सभी किसानों को भी मैं कहना चाहूँ, सभी किसान संगठनों से भी कहना चाहूँगा, और जो भी कृषि संबंधित कंपनियां हैं उनको कहना चाहूँ कि अब समय आ चुका है कि हम ऐसी तकनीक का, जो आयुर्वेदिक खेती में जो तकनीक उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम ऐसी तकनीक को अपनाएं जिसके माध्यम से किसानों का जो आय जो है कम से कम भी प्रति महीने जो अभी आय है उससे 3 से 4 गुना अधिक आय बढ़ सके। और यह आपको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक खेती कर सकते हैं। शुरुआत में आप आयुर्वेदिक खेती को करके आप हर एक मौसम में जब आप बेशकीमती फसलों को लगाएंगे, जो प्रतिदिन ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो अच्छा आप उत्पादन प्राप्त करेंगे, अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे और किसान इससे समृद्ध होंगे। तो किसानों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान आयुर्वेदिक खेती की तरफ आएँ और इसका लाभ देखें, इसका परिणाम देखें। उनका परिणाम आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो कि अभी मेरे बोलने के बाद जो आप इस वीडियो में आगे भी देखेंगे, जो हमने कैसे कैसे किया है, डेट वाइज जो लोकेशन सहित में कब कब किस मौसम में किन जो है क्या क्या परिस्थितियाँ रही, और उसके बाद क्या क्या विकास हुआ जीरा में, सौंफ में, प्लस हमारे गेहूं में क्या विकास हुआ, मूंगफली में क्या विकास हुआ, ये इस वीडियो में आपको पूरा दिखेगा। इसलिए मैं सभी किसानों से अनुरोध करूँगा तो समय निकाल के इस वीडियो को देखें। भले ही यह लंबा या थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन यह किसानों को जागरूक करने के लिए मैं इतनी बातें कहता हूँ कि उनके संदर्भ में कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचा जो किसान कुतूहल बस
जो है परेशान हो जाए कि अगर आयुर्वेदिक खेती करते हैं तो उनके पास किसी भी जो उनके पास जो सवाल रहते हैं, जो सवालात में जो मैं अलग अलग क्षेत्रों में जब देश में घूमता हूँ और मैं इस अंदर में पूरे देश के अलग अलग राज्यों में मैं पर्सनली जब गया हूँ तो मुझे जो सवाल पूछते हैं उनकी जानकारी मैं यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सभी राज्यों के किसानों की यही कुछ सवाल होंगे जो पूछे जाएंगे। तो इसकी जानकारी मैं यहाँ प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें लगभग सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। आप सभी किसानों एवं भारत सरकार एवं राष्ट्रीय सरकार का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।